हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो हमारा थर्ड चैप्टर मैट्राइसेस है उसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है उसे आज हम देखने जा रहे हैं। इसका जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्राइसेस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा एक्सरसाइज 3.4 का है वो लिखा हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्राइसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक आपको कंप्लीटली सभी का इन्वर्स निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, ऐसा बोला गया, ठीक है ना। कैसे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वैसे ये बात तो हमें 4th लेसन में भी पता चल जाएगी कि एग्जिस्ट कैसे करता है इन्वर्स। वो डिटर्मिनेंट से करता है ना। डेट अगर 0 नहीं होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ना मैं आपको एक चीज अभी दिखा देता हूँ हल्की सी, जरा सुनना जरा। ए इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का आगे जाकर आप देखोगे इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। अभी ये जो टर्म दिख रहे हैं, एक तो ये, इसे हम डेट ऑफ ए कहते हैं, 4th लेसन इसी पर बेस्ड है। वहीं पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना भी हमें आता है। खुद ही सोच लो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कि अगर डेट ऑफ ए 0 हो गया, अगर डेट ऑफ ए 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0, तो ए इन्वर्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब सवाल अपने आप उठेगा मन में कि डेट ऑफ ए होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, तो उसे भी रहने देते हैं। अभी एक बात मानकर आप चल लीजिए कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम देने जब जाओगे तब तक तो आप जान चुके होगे कि ये होती क्या चीज है, ये सब कुछ है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल ये मानकर चल लो कि इन्वर्स सभी का एग्जिस्ट कर रहा है इस एक्सरसाइज में। बाकी 4th लेसन में क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे पता करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसको लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्स निकालना है, देखना कैसे निकालते हैं। एक बात सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आप इस बात को मानते हो क्या a = IA या AI होगा? क्या आप मानते हो इस बात को? कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है किसी भी तरह से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, दोनों ही फॉर्म में हमारा आंसर ए ही आता है। जैसे किसी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर खुद आ जाता है ना, वैसे ही ए को जब आई से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो ए ही मैट्रिक्स आ जाती है। आपको मैं एक ऐसी जनरल एग्जाम्पल देना चाहूंगा, कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसा करके। ये ए है, अगर मैं इस ए को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी बात पर बेस्ड है। कौन है ये जो मैंने लिखा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो मैंने लिखी है 1 0 0 1। आप मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करोगे? 1 1 1 और 3 0 0 है ना। 1 0 0 3 1 3 जानते हैं ना आप आराम से, आपने सीखा है मेरे साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 2 1 2 देन 4 0 0, उसके बाद 2 0 0 देन 4 1 4। ये आप जानते हो बहुत आसानी से। देखो 1 3 2 4 आ रहा है, वही मैट्रिक्स आ गई, ए मैट्रिक्स ही आ गई। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो, आई का ए के साथ मल्टीप्लाई भी करा के देख सकते हो। तो कुल मिलाकर ये बात हो गई और बहुत मतलब जनरल बात है, थोड़ा डाइजेस्टेबल भी है बात, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं कह रहा हूँ बार बार आप ऐसा ट्रीट करो जैसे ये कोई 1 है। मैट्रिक्स की फॉर्म में जैसे हम नंबर, रियल नंबर्स में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है, ये होता है। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ का 1 ये है एक तरह से, है ना। यहाँ का 1 का काम ये करता है। समझ में आ रही बात आपको? बस वही वाली बात है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज है ना, इसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे, बस यही बेसिक बात है। आप बोलोगे a = IA होता है, सब बोलेंगे हाँ होता है। आप बोलोगे देखो ए की वैल्यू जो है उसे लिख दो, जो दे रखी है 1 2 -1 3, ठीक है, लिख दिया हमने। = IA, आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब ए को दोबारा मत लिखना, इसी ए को दोबारा मत लिख देना यहाँ पर, इस ए को हम सिंपली ए लिख देंगे इस बार। समझना, बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। अब देखते हुए चलो, देखो प्लानिंग सुन लो पहले क्या होगा। प्लानिंग सुनना, अगर ना मैं ए है एक मैट्रिक्स और ये उसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स है, उससे अगर मल्टीप्लाई करता हूं, हमने इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो लास्ट टाइम हमने देखा था उसमें भी समझा था कि अगर ए बी = I हो जाता है या बी ए = I हो जाता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। म्यूचुअली एक दूसरे के इनवर्स है, ए बी का, बी ए का इनवर्स है। यानी कि इसको यही कह सकते हैं कि बी ए का इनवर्स है, यानी बी = A इनवर्स टाइप की बात है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो सिंपल सी बात, A × A इनवर्स क्या होगा खुद ही सोचो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। कोई मैट्रिक्स, इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 समझ लो। 1 - 1 क्या होता है? 0। A की पावर 0 यानी 1 आएगा। 1 मैट्रिक्स की फॉर्म में कौन होता है? I। तो A × A इनवर्स सिंपली हम समझ रहे हैं कि I के इक्वल होगा, ठीक है ना। वहां जो B का प्लेस है वो इनवर्स ने लिया, वहां भी मीनिंग वही निकल रहा है कि B इनवर्स है A का। बाकी सिंपल बात ये ध्यान रखो, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं सिंपल कह रहा हूं यहाँ पर, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं A इनवर्स = I? बस हो गया क्लियर।
ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। हमें समझ में आ रहा है ये आई क्यों हुआ, है ना। मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब मैं इससे पहले आपको पढ़ा रहा था, अभी इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इससे जस्ट पहले वाला कॉन्सेप्ट मैंने एक बात डिस्कस की थी आपके साथ, वहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली भी, उससे भी समझ सकते हो। ये नंबर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी दे रहा है ना, यही तो होता था। चलो ठीक है, बस ये अच्छा, ये फॉर्म समझ में आ रही है। अब समझो इसका काम क्या है। अगर ना मैं इस चीज को जो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है, अगर मैं इसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर आई बना पाया तो ये तो ए है, तो ये जो चीज होगी डेफिनेटली कौन होगी, ए इनवर्स, क्योंकि ए का किससे मल्टीप्लाई करो कि आई आए, ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो कि आई आए। इसका मतलब ये चीज ट्रांसफॉर्म होके ए इनवर्स बन चुकी होगी, यानी कि जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करके आई बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, उसी कोशिश के दौरान ये भी ट्रांसफॉर्म होता जा रहा होगा, और जिस समय ये आई बन जाएगा उस समय ये ए इनवर्स बन जाएगा। इतनी सी बात है। अब इसे कर देख लेते हैं। और ऐसे ही मैं बार बार करता रहूंगा तो पता नहीं कितने सारे 17 क्वेश्चन है ऐसे तो, ठीक है, देखिएगा। चलो ये लॉजिक बिल्कुल ध्यान है, ठीक है। अब हमारा, मैं यहां पर लिख लेता हूं ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए। ये लॉजिक को हमने ध्यान रखना है, समझ में आ रही बात। ओके, तो इसका मतलब ये तो ए है, ये ए इनवर्स में डायरेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं इसको आई बनाने पर फोकस करूंगा। ये आई कैसे बनेगा उसी को हमने समझना है। यहाँ पर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हम करते हैं। हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से करते हुए आपको समझाता हूँ क्या करना है। देखो आपको ना इस चीज को जो ये दिख रही है, इसको आपने ये फॉर्म में बदलना है 1001, है ना। समझ रहे हो ये कौन है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आई है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये चीज आई में बदलनी है। यानी कि प्लानिंग ये है कि ये 1 होना चाहिए, 1 है, ठीक है। ये वाला टर्म 0 होना चाहिए, वहां -1 है, उसे 0 में कन्वर्ट करना है। इस 2 को भी हमने 0 में कन्वर्ट करना है, इस 3 को हमने 1 में कन्वर्ट करना है, यानी इसको हमने ऐसा दिखाना है। अब वो दिखाएंगे कैसे, वही हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा आप जरा कैसे कैसे हमें इसे करना है। पहला तो 1 बना हुआ है, ठीक है। अभी हमें सेकंड वाले को 0 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, देखो एक आइडिया, अब आइडिया समझते हुए चलना, कुछ भी आप लगा सकते हो, अपना अपना आइडिया हो सकता है। अब मैं सोच रहा हूं कि उसको बनाऊं, फिर मुझे लग रहा है क्यों ना ये 0 बन जाए, क्योंकि ये भी 0 चाहिए, तो ये बन सक रहा है। एक काम करो, आप देखते हुए चलो, R2, ये रो 2 है ना, पहले ये बहुत कंफर्म होना चाहिए, रो क्या है, रो, ठीक है, ये रो 2 है, ये रो 1 है, क्लियर है बात। तो आप देखोगे मैं कह रहा हूं कि R2 में मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं कि R2 में से माइनस कर रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि 2 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तब तो 1 आएगा, मुझे 0 चाहिए, तो मैं 2 में से माइनस कर रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ दिस, समझ रहे हो आप। तो इससे क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो आप देखो एक बार इसे कर देखते हैं, यानी कि इस चीज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं अप्लाई करूं यहाँ पर, इस चीज को हटा दे रहा हूं, आप समझ गए। तो आप देखोगे कि ऊपर वाला जो 1 है वो तो, उस पर तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, रो 1 पे तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, रो 2 पर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कुछ इस तरह का आपको दिखा रहा हूं। 2 यहां आएगा, -2 टाइम्स R1 यानी कि ये उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2 - 2 1 2 0 हो गया, यही हम चाहते थे। अब दूसरा वाला, क्योंकि ये भी R2 का मेंबर है, इस बार R2 के प्लेस पे इसको रखो, -2 टाइम्स R1, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग जो R1 दिख रहा है वो -1 है, क्लियर है। ये +2 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, बहुत सिंपल बात है, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। अब यही करते हुए चलना है हमें, अगर प्रॉब्लम हुई भी है तो देखते चलो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत होने नहीं वाली। जो काम इस मैट्रिक्स में किया वही काम इस मैट्रिक्स में करो, यानी कि रो 1 को तो कुछ मत छेड़ो। रो 2 में क्या बोला गया कि रो 2 का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ 1 का एलिमेंट। 0 - 2 टाइम्स ऑफ दिस इज -2, है ना। 0 - 2 1 2, 1 माइनस, देखो ना इधर रो 2 का एलिमेंट लिख दिया, -2 टाइम्स रो 1 का एलिमेंट इज व्हाट 0, 1 - 0 इज व्हाट 1, है ना। ए को मत छेड़ो, इसको ऐसे लिख दो, क्लियर है, ठीक है। मैं समझाते हुए चल रहा हूं, आपको ध्यान से समझते हुए चलें आप, क्लियर हो गई बात। ऐसा करते हैं ना, इसको यहां से वो ज्यादा वैसे नहीं जाते, यहां को आ जाते हैं। अब आप देखिएगा ये जो चीज है, इसमें हमने 1 0 कर दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट में यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए, ये 0 जैसा दिखना चाहिए। कैसे करोगे इसे 0, यानी कि इस बार रो 1 में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एक बात समझना जरा, रो 1 में मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, ये 0 कब बन सकता है, सोचो अगर ये 5 होता माइनस का, और ये माइनस का 5 + 5 में जुड़ता 0 हो जाता। ये -5 कैसे होगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं रो 2 के साथ, ये देखना, ये ना ऐसा है, आप करते हुए चलो, आप आराम से आप करने लग जाओगे। 1-2 बार क्वेश्चन देख लो, एक बार से देखते हुए चलो, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है।
कुछ भी हो सकता है, तरीका एक भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। अब देखना जरा, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को जब इसमें अप्लाई कराऊंगा तो मैं देख रहा हूं कि इस बार रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए मुझे रो 2 में ज्यादा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। 0 5 वो तो एज इट इज रहेंगे, रो 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो 1 पर मुझे काम करना है। रो 1 कहती है कि 5 टाइम्स ऑफ R1, यानी रो 1 का एलिमेंट 5 टाइम्स ऑफ 1 इज व्हाट 5। तो मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं 5 1 5, माइनस प्लस करना है उसमें R2, यानी R2 एलिमेंट इज व्हाट 0। तो 5 प्लस 0 इज व्हाट 5, ये 5 रहा, ठीक है। अभी इस एलिमेंट के लिए करना है तो रूल कहता है, जो हमने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया वो कहता है 5 टाइम्स ऑफ R1 इज व्हाट -5, और उसमें प्लस कर दो कौन R2, R2 क्या है 5, -5 प्लस 5 कितना होता है 0, यानी ये 0 आ गया। और कोई घबराने की बात नहीं है कि ये कैसे कैसे करना है, बहुत सिंपल बात है। अपने पास एक एम है, वो ये है कि इसको 0 बनाना है, बस। अब कैसे भी बनाओ आप, मैं तरीके बता रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हो, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसा कैसे कैसे कर दे रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस करोगे तो, मैं भी जब फर्स्ट टाइम कर रहा था मुझे भी कहाँ आता था, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये तो हो गया। सिमिलरली यही काम वो ट्रांसफॉर्मेशन इस वाले में भी लगाना पड़ेगा। आप देखोगे मैं आपके लिए लगा रहा हूँ R1, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ R1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसमें प्लस करना है R2, करस्पॉन्डिंग R2 यानी कि -2, कितना हो गया +3, तो यहां पर 3 आ गया। सिमिलरली अभी मुझे R1 में, क्योंकि ना आप समझ रहे होंगे नीचे वाले तो चेंज होंगे नहीं, ये तो -2 1 ये तो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि R1 पर काम हो रहा है। आप देखोगे R1 में ये जो 0 है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ 0 प्लस क्या करना है उसमें R2, यानी 0 के कोरस्पॉन्डिंग R2 कौन सा है 1, 5 0 0 प्लस 1 हो गया। तो आपने देखा ये हो गया, ये बहुत सिंपल वर्क है, ज़्यादा प्रॉब्लम मत आना, ठीक है ना। हाँ, देखते हुए चलो, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आपको दिख गया कि बेसिकली मैंने हाँ, मैं क्या कर रहा था, मैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट में चेंज कर रहा हूँ ना, तो इसको आइडेंटिटी एलिमेंट में जब मैंने चेंज किया 5 0 0 5 1 5 प्लस 0, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे एक बात कि अब पूरा काम हो चुका है एक तरह से। देखो ये जो 5 बन गया था, आप समझ पा रहे हो ना एक बात, ये 0 था, ये 0 था, हमें चाहिए था कि ये दोनों 1 होने चाहिए। एक अच्छा काम हो गया कि दोनों 5 हो गए। ऐसा करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 5 कॉमन लेंगे सारा काम हो गया खत्म, क्योंकि अगर आप यहां से 5 को कॉमन ले लोगे इस तरह से तो ये बन जाएगा 1 0 0 1, और हम जानते हैं कि हमने जो ये कॉमन लिया ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही लिया, क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स में चलता है ना। अब यहाँ पर कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, इस बार मैंने एक जनरल नॉलेज लगाया बस, ठीक है, ये हो गया। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट तभी बचेगा जब ये 5 को यहाँ से हटा दोगे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 5 यहाँ आके डिवाइड होगा, यानी 1/5 सभी से मल्टीप्लाई कर दो 1/5 को, तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा। तरीके कुछ और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक सिर्फ तरीका, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना भी है कि आप किसी भी तरीके से करोगे आंसर आपका आ ही जाएगा। तो बस ये आपके सामने, आप खुद ही बताइए, ये I बन चुका है ना, ये A है, तो ये कौन रहा होगा, डेफिनेटली A इनवर्स। तो आप समझ गए कि इसका A इनवर्स ये जो मैंने लिखा हुआ ये 3/5 1/5 -2/5 1/5, ये इसका आंसर है, ये इसका इनवर्स है। आप देख लीजिए आराम से इसको, मैं थोड़ा सा इसको स्मॉलर कर देता हूं। एक बार जरूर ना, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करो। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम ना बचे थोड़ी सी, इसलिए मैं पूरे 17 क्वेश्चन कराऊंगा, बात जबकि एक जैसी हो रही है, ठीक है ना। मैं छोड़ भी सकता हूँ लेकिन नहीं छोड़ेंगे हम इसे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा, देखिए उसी पैटर्न में जो मैंने आपको समझाया उसी तरीके से हम करते हुए चलेंगे। देखिएगा ये जो B है ये मैं समझ गया, A ही मान लेता हूँ, A इज इक्वल टू IA, मैं जानता हूँ इस रूल को, है ना। तो मैं लिखूंगा A की वैल्यू, अगर मैंने इसको ना A टाइप का कुछ सपोज कर लिया तब की हम बात कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा A के प्लेस पे 2 1 1 1, आराम से देखते हुए चलो। I के प्लेस पे मैं आइडेंटिटी एलिमेंट लिखूंगा 1 0 0 1, यस। A के प्लेस पे मैं A लिख दूंगा। अब आप पूरी वर्किंग समझते हैं, हमारे क्या है वर्किंग मैकेनिज्म क्या है अपना, कि हम चाहते हैं कि इस चीज को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बना दे ताकि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I हो जाए, ठीक है। तो इसको हम I बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखो ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसको हम सिर्फ I बनाना चाहते हैं, क्लियर होना चाहिए बहुत ज्यादा। अब I कैसे बनेगा, I ये तब बनेगा जब ये जो चीज है ये कुछ ऐसा दिखने लग जाए, यानी कि ये कुछ ऐसा दिखने लग जाए। I का मैं आपके लिए I का स्ट्रक्चर लिख देता हूं ताकि इसको हम आइडियल माने। ये I हो गया, इसकी फॉर्म में हम इसे लाना चाहते हैं, ये I बनाना चाहते हैं। आप समझ रहे हो कि ये 1 होना चाहिए, यहाँ तो 2 है। आप एक काम बहुत आसानी से कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर लो, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 बन जाएगा। लेकिन डिवीजन वाली चीजें ना पहले मत क्या करो, इसमें कभी कभी उलझन हो जाती है,
गलत नहीं होता, लेकिन कभी कभी उलझ जाते हैं स्टूडेंट आगे जाकर। अभी आसान लगता है, एक तरह का हमें लालच दिया जा रहा है, ग्रीड दिया जा रहा है, एक तरह का, ध्यान रखना। तो इसीलिए डिवीजन पे पहले मत जाया करो, ठीक है ना। जा भी सकते हैं अगर आप अच्छे खासे आपकी तैयारी है, आप समझ रहे हो बात को कैसे जा रहे हैं, अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी मत दिया करो इसको, अगर कुछ और हो रहा हो तो। जैसे मुझे इसको अगर 1 बनाना है फर्स्ट को, तो मुझे दिख रहा है कि 2 में से अगर 1 जाएगा तो भी 1 हो सकता है, मैं इसको फेवर करूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूं, और R1 साफ साफ R1 में से अगर R2 को माइनस कर दोगे तो दिख रहा है मुझे, अगर मैं R1 में से R2 के एलिमेंट को हटा देता हूं, माइनस कर दूंगा, तो 2 - 1 सीधे 1 हो रहा है। तो बस मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूं, यानी कि आप देखोगे कि 2 सीधे लिख दूं ना इसको, तो समझ में आ रहा है, क्योंकि R1 के एलिमेंट में से R2 के एलिमेंट को घटाकर R1 का एलिमेंट मिलता है, यानी 1। R1 के एलिमेंट में से R2 के एलिमेंट को माइनस कर दोगे तो R1 बन जाएगा 0, 1 में से 1 माइनस। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। अब सेम चीज जो यहां करी वो यहां करो कि R1 का एलिमेंट किसके इक्विवेलेंट है, R1 माइनस R2 के, यानी 1 - 0 के। R1 का एलिमेंट किसके इक्विवेलेंट है, R1 माइनस R2 के, दैट इज 0 - 1, और उसके बाद ये 0 रहा, ये 1 रहा, ये रहा A। क्लियर है बात, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे, और यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 0, देखो फॉर्म कितने नजदीक पहुंची है, 1 0 0 1 होना चाहिए, 1 0, ये 0 नहीं है, बस ये 0 नहीं है, छोटी सी चीज हो गई। इसे आप 0 कैसे बना सकते हो, जरा सोचिएगा, ये 0 कैसे बन सकता है, कोई आइडिया आपके पास? आप बोलोगे कि ना, हाँ देखो जरा, बहुत सिंपल आइडिया, आपको सबको दिख रहा होगा। R2 में हमें चेंजेस करना है, हमें सिर्फ इसको क्या बनाना है, 0। हमने बोला अगर R2 में से हम R1 को माइनस कर दे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कहीं यहाँ चेंज तो नहीं, देखो यहां फायदा हो रहा है, यहां 1 - 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, R2 सच दैट R2 माइनस R1 हो रहा है, यानी इससे क्या होगा कि आपका इस वाले में कोई चेंजेस नहीं हो पा रहे। एक बार देखना जरा, यहां पर देखना जरा, देखो यहां पर ध्यान से देखो जरा, ये क्योंकि R2 पर चेंजेस है, इसलिए सबसे पहले R1 को तो लिख दो बिना किसी डाउट के। R2 में चेंजेस है, R2 क्या होगा, 1 - 1 0 हो गया। R2 क्या बना रखा है हमने, 1 - 0 1 ही रहा, तो फायदा हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, ये 0 भी बन गया, उस पर चेंजेस भी नहीं आए। अब यही एग्जैक्ट काम आप यहां पर कर लो कि R2 पर चेंजेस, ले R1 को तो सीधे सीधे लिख लो, R2 पर क्योंकि चेंजेस है, R2 और R1 का डिफरेंस है हमारे अकॉर्डिंग, 0 - 1 -1 हो जाएगा। सिमिलरली 1 - -1 इज व्हाट, 2 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम आपके सामने हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट तुरंत बन गया। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, आप इसे तुरंत कंपेयर कर सकते हो, I = A इनवर्स इंटू A से, और आपको सीधे सीधे साफ साफ दिख जा रहा होगा कि आपका जो A इनवर्स है वो ये निकला, ये आपका A इनवर्स है, कंपैरिजन से आप सीधे सीधे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे देख लो पहले एक बार। सिंपल क्वेश्चन है ये, यहीं पर हो गया, ठीक है, इतने से में हो गया। अच्छा ऑर्डर में लिखना था मुझे, अब लिखूंगा, चलो ये हो गया। एक ये क्वेश्चन आया, मान लिया इसे कुछ C सपोज कर लो, हम देखेंगे कि नहीं C नहीं, A ही सपोज कर लेते हैं, खाली प्रॉब्लम होगी। A = IA, मान लिया ये रूल था। हमने देखा कि A की वैल्यू कितनी है, 1 2, A की वैल्यू कितनी है 1 2, A की वैल्यू कितनी है 1 2 3 7, ये आपका A हो गया। यहाँ पर I को मैंने लिख दिया कितना 1 0 0 1, और A को मैंने लिख दिया A। प्रैक्टिस करते रहो आराम से आप ठीक है ना, सिर्फ देख देख के ही आप समझ जाओगे पूरी बात, ठीक है। आराम से देखो, इसको हमने आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना है। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा लगता है, ऐसा दिखता है। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा दिखता है, शक्ल से ऐसा दिखता है, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी। हमें इसको इसकी फॉर्म में लाना है। देखो पहला एलिमेंट 1 तो बनाया है, अभी हमें इसको 0 बनाना था, लेकिन ये 3 बना हुआ है ना, दूसरा यहाँ 0। तो देखो ऐसे जाने से अच्छा ना, पहले 1 को फोकस किया करो कि पहला एलिमेंट 1 बनना चाहिए। ऑर्डर ये रखा करो ट्रांसफॉर्म करने का, सबसे पहले इस पर रखा करो फोकस, उसका सेकंड प्रायोरिटी इसको दिया करो, सेकंड प्रायोरिटी इसको दिया करो, मतलब सेकेंडरी आप इसको दिया करो, ठीक है ना। सेकंड टाइम आप इसमें आया करो, फर्स्ट उसको 1 बनाने पे फोकस करना है। 1 ऑलरेडी बना हुआ है, अब ना इसको सेकंड वाले को जो कि 2 दिख रहा है, 0 बनाने पर फोकस करते हैं। अब ये 0 देखो बहुत आसानी से बन रहा है, कैसे, 2 में से अगर मैं माइनस कर दूं इसका ट्वाइस, 2 में से मैं माइनस कर दूं उसका ट्वाइस, यानी सिंपल सी बात हो रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमसे डिमांड कर रहा है कि आप कुछ ऐसा करो कि R2 पर चेंजेस करना चाह रहे हो, आप इसको 0 बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो R2 में से आप 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दो, 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि समझ गए आप, तो ठीक है। और बाकियों पे फोकस नहीं करना, एक ही एलिमेंट को लो, बाकी अपने आप कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप देखोगे 1 तो 1 है, लिख दिया, 1 तो 1 है, लिख दिया। अभी 3 को 3 लिख देंगे क्योंकि R2 में चेंजेस हो रहे हैं, R1 का कोई लेना देना नहीं है। अभी 2 देखो ना ध्यान से, अगर आप बोलोगे 2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, 1 हो गया,
2 माइनस 2 कितना हो गया 0। सिमिलरली इस पे चेक करो R2 मैंने लिख लिया -2 टाइम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग R1 दैट इज 3। 7 माइनस 6 इज व्हाट 1। बहुत बढ़िया काम हो गया, ये फ्री में हमें 1 में मिल गया, उस पर काम भी नहीं करना पड़ा। अब एक लास्ट वर्क है, इसे 0 करना, लेकिन उससे पहले उस तरफ भी वही काम करते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ किया। यहाँ क्या हुआ 1 0, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि चेंजेस R2 में हुए। अभी क्या होगा R2 यानी कि 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 है ना, तो 0 माइनस 2 इज व्हाट -2। आप समझ रहे हो -2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग देखा है, हमने 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस किया। सिमिलरली वही काम यहां पर करो कि R2 एलिमेंट इस बार 1 है, R2 का -2 टाइम्स ऑफ R1 एलिमेंट 0 है, तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1 ही होता है, और ये A आगे से आ गया। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये बाद में तो आप सीधे डायरेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ साइड में, वरना तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। चलो देखो, अभी स्टूडेंट्स हमारे पास हमें दिख गया, इस पे सिर्फ एक छोटी सी कमी रह गई कि अगर ये ना ये जो टर्म दिख रहा है, अगर यहाँ 0 आ जाता मजा आ जाता। और बहुत आसान है 0 लाना। कैसे लाओगे 0 0 अक्सर ऐसे ही आता है। देखो 3 में से 3 जाएगा 0, आप बोलोगे यहाँ तो 3 है नहीं, मैं बोलूंगा बना दो। कैसे बनाओगे 3 से मल्टीप्लाई करके। आप समझ गए कि इस बार का ट्रांसफॉर्मेशन R1 में है, और वो इस तरह से है कि 3 में से 3 जाएगा। वो कैसे जाएगा कि जब R1 में से 3 टाइम्स ऑफ R2 होगा। इसे थोड़ा समझो, ठीक है, आराम से, स्पीड कम ज्यादा जो करना है वो आराम से कर लो। R1 माइनस 3 R2, समझ गए। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा ना कि आपको सिर्फ R1 पर फोकस करना है, R2 पर फोकस नहीं करना। इसलिए काम कर दो, R2 के एलिमेंट पहले लिख लो, थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है इससे, है ना, ठीक है। और ये आपका R2 के एलिमेंट को पहले लिख दो, लिख दिया, ठीक है। अभी जस्ट हमें छोटा सा एक वर्किंग करनी है, वो भी किसमें, R1 के एलिमेंट्स पे। देखो जरा आराम से, R1 क्या कहता है, R1 में से 3 टाइम्स माइनस कर दो R2 को, तो 1 में से 3 टाइम्स इसका माइनस करेंगे, तो 1 में से इसका 3 टाइम्स जाएगा, तो 1 माइनस 0 ही होगा, तो 1 ही आएगा, है ना। 1 में से 0 जाएगा, 3 माइनस, यानी इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस करना है, 3 में से इसका 3 टाइम्स माइनस करोगे 0, 3 माइनस 3 0 बन गया, मजा आ गया। ये 0 भी बन गया, उसमें चेंजेस भी नहीं आए। गौर किया, देखो ये अपने आप क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, अपने आप होते हैं। वही रूल यहाँ अप्लाई करो जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया। 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, ध्यान से, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट -2, 1 प्लस 6 इज 7, ठीक है ना। हाँ, वही वर्क करो, 0 माइनस, इसलिए ना बार बार वहां देखने से अच्छा एक बार ऑर्डर को ना अपने मुंह से कह लो, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। ये कहना चाहता है कि R1 में से 3 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि ऊपर वाले में से माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ दिस, ऐसे करके टेम्परेरी उस समय के लिए अपने वाले बना लो। 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो -3 टाइम्स ऑफ 1 ना, हम तो -3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो -3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब आप मुझे खुद ही बताएं, मैं कुछ बोलूँ कि आप बोलोगे। वेरी गुड, सुना मैंने। I इज इक्वल टू, आपने कहा कि ये डेफिनेटली A इनवर्स होगा, ये A होगा, और अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि कौन A इनवर्स है। यस एब्सोल्युटली, ये आपका A इनवर्स है ना। आप आराम से लिख भी लेना, उसे साइड में दिखा देना आराम से कि यही है हमारा A इनवर्स। क्लियरली समझ में आया नहीं आया, बस इतनी सी बात। चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, आप एक बार से प्लीज ट्राई कीजिए, ठीक है ना, मजा तभी आने वाला है, तभी तो कोई प्रॉब्लम होगी, तभी तो हम वहां पर रुकेंगे, समझेंगे बात को क्या होगा। A इज इक्वल टू I है, फिर से A को लिख लो। A कितना है 2 5 3 and 7, देन I कितना है, I है 1 0 0 1। A कितना है, A को ऐसे ही लिख दो, ध्यान रखना इसका, कभी कभी A को भी मत लिख देना, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, हमें फोकस करना है I पर। I कितना होता है 1 0 0 1, यानी कि हम चाहते हैं कि ये चीज आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए। अब ये तो 2 है महाशय, तो इन्हें हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इस 2 को 1 कैसे बनाओगे, सबसे पहले इस पे फोकस करो। हम सोच रहे हैं कि 2 को 1 कैसे बनाए, कैसे बने। देखो तरीके अपने अपने, कोई बोलेगा मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कर लो, लेकिन मैंने कहा प्रायोरिटी नहीं देनी डिवीजन को, बाद में फंसोगे। फिर एक बार करके भी देखना, फिर फील होगा खुद ही कब फंस रहे कब नहीं फंस रहे। इसलिए सबसे बेहतर रहेगा प्लस माइनस पे फोकस करो। और देखो इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन रहता ही है। आप मुझे बताओ, 2 में से कुछ 5 का कुछ चक्कर चला सकते हो कि 1 आ जाए। हाँ, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 हो जाएगा। 6 में से मैं 5 को माइनस कर दूंगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसका मतलब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन तय हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं करना, R1 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना है, बोलो, तो 3 2 6 होगा। अब 6 में से 5 माइनस कर दूंगा, यानी R2, ये ऐसे करके देखते हुए चलो ना। एक नए क्वेश्चन में तो पकड़ में आएगी आपके बात, 17 क्वेश्चन में से एक में पक्का। अब मैं हर क्वेश्चन में पूरे पोटेंशियल से बताऊंगा, ठीक है। अभी आप देखना R1, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि R1 यानी कि इनमें तो कोई चेंजेस है नहीं, R2 वालों में, तो R2 वालों को एज इट इज लिख लेते हैं पहले, और यहाँ भी लिख लिया, ठीक है। छोटा सा एक वर्क करना है हमने। मुझे बताओ
3 टाइम्स ऑफ दिस, 3 2 जा 6 माइनस दिस 1 हो जाएगा सीधे। वही रूल को यहाँ अप्लाई करो कि ऊपर वाले का 3 से मल्टीप्लाई करो 9 हो गया, माइनस करो नीचे वाले को, 9 - 7 2 होता है। यही मैंने किया। आप चाहो तो एक एक करके वैल्यू रख सकते हो, अदरवाइज लॉजिक को बैठा लो वहीं पर थोड़ी देर के लिए। अभी यहाँ देखो लॉजिक कहता है कि ऊपर वाले का 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को माइनस कर दो। ऊपर वाले का R1 यानी ऊपर वाले का 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को माइनस कर दो। 3 1 जा 3 - 0 3 हो गया, 3 - 0 3 होता है। ऊपर वाले का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 हो गया, माइनस कर दो 1, 0 - 1 कितना होता है -1। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल हो गया है तो। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या करना चाहिए। ये 1 हो गया 5 2। अब इस पर मैंने आपको कहा था कि इसको 0 बनाने पर थोड़ा सा फोकस करना, दिख रहा है बराबर। ओहो देखो, मैंने आपको कहा था इसको 0 बनाने पर फोकस करना। 0 का बहुत सिंपल कैसे, 5 - 5 5 - 5। आप बोलोगे तो 5 है, नहीं आप नहीं बोलोगे ऐसा, मुझे पता है। आप समझ गए कि हम चाहते हैं कि ये जो R2 दिख रहा है, R2 जो दिख रहा है, प्लीज पेशेंस से सुनते रहना, ठीक है। आपको अगर बाई चांस किसी को नहीं समझ में आ रहा, देखते रहो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। 5 - 5 करने पर 0 होगा। हम 0 क्यों बनाना चाहते हैं, इसलिए ये दिख रहा है ना 0 एलिमेंट है यहाँ पर, इसलिए हम बोलेंगे 5 माइनस, तो हम बोलेंगे R2 सच दैट R2 - 5 टाइम्स R1। इससे क्या हो जाएगा, 5 में से 5 टाइम्स उसका होगा 0 हो जाएगा। बस इस रूल को अब हम फॉलो करवाएंगे। अब हम बोलेंगे कि R2 में चेंज हो रहा है, इसलिए R1 को तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 को लिख लो, 1 2 लिख दिया हमने यहाँ पर, और R1 के इस तरफ के एलिमेंट 3 - 1 भी हमने लिख दिया बिना कोई डाउट के। अब हमारे पास यहाँ पर A आया, हमने A को ऐसे लिख दिया। प्रॉब्लम है क्या किसी को? ठीक है, अभी मुझे बताइए हमें रूल क्या बोलता है कि R2 में से 5 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि जो भी ये लिखा गया है आपका, जो भी यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, ये इसमें से माइनस करो 5 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला, तो 5 - 5 टाइम्स ऑफ दिस 0, 5 - 5, इसी को देखकर तो हमने चाल चली थी। अभी इसमें से माइनस कर दो उसका 5 टाइम्स, 7 में से माइनस कर दो 10, 5 टाइम्स ना 2 का, 7 - 10 इज व्हाट -3। ये मेरे से लगा हाथ से, 7 - 10 इज व्हाट -3। क्लियर है? सिमिलरली उसी रूल को एक बार चेक कर लो, रूल सही लगा रहे हो ना? हाँ, नीचे वाले में से 5 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला, ऐसे ही ध्यान रखो, नीचे वाले में से 5 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला, 0 - 5 3 से 15 -15। रूल कहता है नीचे वाले में से 5 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला, यानी नीचे वाले में से 5 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला। ऐसे में थोड़ा कॉन्शियस रहा करो, कहीं नेगेटिव में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने लिख के दिखाया। 1 - +5 हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया? तो सिंपली 6 हो गया, ठीक है ना? तो आप समझ गए। ओहो, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? नहीं। चलिए देखिए, अभी हमें समझ में आ गया कि ये फॉर्म लाने के लिए 1 0 हो गया। अभी ये 0 हो जाता मजा आ जाता। अब ये 0 कैसे होगा, ये 0 कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? अब क्या कुछ इनका कुछ चक्कर चल सकता है 0 होने के लिए? सोचो जरा, क्या कुछ हम इनमें कुछ काम कर सकते हैं जिससे ये 0 टाइप का कुछ हो जाए? सोचिएगा कैसे हम इसे 0 बना सकते हैं। ये जो 2 आपका दिखाई दे रहा है, 1 तक तो ये बन सकता है। हाँ, अगर हम इसे क्योंकि ना डायरेक्ट अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये एलिमेंट 0 कैसे होगा। उससे अच्छा अभी एक काम और समझ में आ रहा है, क्योंकि ना हो सकता है दूसरा भी, मुझे जो समझ में मैं वो बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसे 0 बनाना है, उससे बढ़िया पहले 1 बनाते हैं। तो अभी एक रूल और ध्यान रखो, मैंने आपको कहा था फर्स्ट प्रायोरिटी आपने इसको देनी है, इस वाले को, उसके बाद सेकंड इस पर जाना है, थर्ड फिर 1 बनाओ, और फोर्थ फिर 0 बनाना, इस पर आओ। और बाकी अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट भी हम ध्यान रखेंगे कैसे कब क्या सूट कर रहा है। फिलहाल अभी मैंने बोला फर्स्ट इसको, पहले 1 को, फिर 0 को, फिर 1 को, फिर 0 को, ऐसे चलना। तो इसलिए इसको 1 बनाना चाहिए। अब ये 1 कैसे बन जाएगा? बहुत आसान हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको 1 बनाना चाहता हूं ना, तो मैं इन दोनों का कुछ कर सकता हूं आपस में, या अभी मुझे लग रहा है डिवीजन करने में कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ना डिवीजन अगर हम कर लेंगे ना, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं R2 सच दैट, क्योंकि मुझे कोई और खास चारा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, -3, यानी मैंने -1/3 से इसे डिवाइड कर दिया। जब मैं इसे -3 से डिवाइड कर दिया, जब मैंने इसे -3 से डिवाइड कर दिया, तो -3 - 3 1 हो जाएगा, और देखो इस तरफ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फायदेमंद चीज है, इसलिए डिवीजन का रूल करना अप्लाई तब करना है जब कुछ बचे ना खास करने के लिए। अभी हो सकता है कुछ और भी बचाओ, लेकिन नुकसान नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं हो पाए, ये 0 का 0 ही रहा और वो अपना 1 बन गया। तो इसीलिए इस चीज को अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि R2 पर चेंजेस है, इसलिए R1 का तो कुछ लेना देना है नहीं, उसे ऐसे लिख दो। R1 को हमने लिख दिया 3 - 1, है ना? अभी आते हैं R2 पे। R2 कहता है कि 3 से डिवाइड कर दो, सिंपल, -3 से। -3 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, -3 से डिवाइड करेंगे ओनली 1 हो जाएगा, प्लस का -3 1 हो गया ना। -3 से डिवाइड करोगे प्लस का 5 है ना, नेगेटिव कट जाएगा, 3 5 जा 15। -3 से जब 6 को डिवाइड करोगे, मुझे बताओ क्या होगा? माइनस का 1/2 नहीं, माइनस का 2 होगा कि नहीं होगा? हो गया, ठीक है ना? हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, हो गया।
चलो देखो अभी ये कितना हो गया, a हो गया, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने कहा एक काम कर लेते हैं, एक सिंपल सा वर्क करना है कि इस वाले को 1 0 1 0 बनाना है। ये 0 कैसे बन जाएगा, खत्म। मुझे बताओ ये 0 कब बनेगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस। अगर ये 2 हो जाता तो 2 में से 2 0 हो जाता, ये 2 कैसे होगा, देखो जरा ध्यान से देखना, देखिए ध्यान से। R1 पर चेंजेस करने हैं ना अपने को, तो R1 को हमने ऐसे बोला कि R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। कोई याद नहीं करी जाती चीजें, मैं याद करके थोड़ा आऊंगा ना इतना सारा, आपको लॉजिक पर फोकस करना है। देखो मैं समझ गया ना ये 0 कैसे बनेगा, जब 2 में से इसका 2 टाइम्स जाएगा। अब यहां भी एक बात देखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि 1 माइनस इसका 2 टाइम्स 1 ही रहेगा, तो ऊपर तो फायदा हो गया। तो हमें समझ में आ गया, हमें R1 पर चेंजेस करने हैं सिर्फ, इसीलिए हम R2 वाली वैल्यूज को पहले लिख सकते हैं ताकि एक थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स हमारे चारों तरफ फैल जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब R1 पर चेंजेस करने, इसलिए R2 को मैंने 0 1 लिख दिया, R2 पे कोई चेंजेस नहीं है, 5 माइनस 2। अब लगता है कि हमें बहुत कम काम करना है ना, इसलिए ऐसा करा जाता है, थोड़ा अपना अपना स्टाइल है। 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, अपना रूल कहता है ना, जो हमने रूल बना रखा है वो कहता है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ऊपर नीचे वाला, है ना, ऊपर वाले पे काम करे, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला, ठीक है। तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला 1 ही हो जाएगा, है ना। 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला, वो रूल के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, अपनी मर्जी से नहीं कुछ। 2 माइनस 2 0 हो गया, इसी को देखकर हमने काम करना स्टार्ट भी किया था, ये 0 हो गया, ठीक है। अभी आ जाओ नेक्स्ट इस पे, मुझे बताइए रूल कहता है कि ऊपर वाले में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला, ऊपर वाले में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला, बोलो 3 माइनस 10 कितना होता है, -7। सिमिलरली ऊपर वाले में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला, ऐसे करके अपना अपना रूल है, आप चाहो तो एकदम बिल्कुल वैल्यू रख रख के देख सकते हो, अदरवाइज ठीक है। -1 + 4 हो गया, मुझे बताइए कितना होता है, +3 हो गया, ठीक है। अब आपने देख लिया होगा कि क्या कौन क्या है कौन क्या है, आप एक छोटा सा कंपैरिजन अब कर सकते हैं आराम से। आप बोलोगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये आपका A इनवर्स हो गया, ये आपका A हो गया, तो आप खुद ही कंपेयर करके मुझे बताइए A इनवर्स कौन है। डेफिनेटली ये आपका A इनवर्स है, ये आपका A इनवर्स है, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। एक शॉर्ट में देख लीजिए इसको, ताकि एक ही में दिख जाए आपको, बहुत सिंपल है, इतना छोटा सा मामूली सा कुछ। क्लियर है कि नहीं, दिख रहा है सब कुछ, विजिबल है, ठीक है। अभी एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, मैं ट्राई नहीं करूंगा इससे पहले, एक बार देखिए, मैं चाहता हूं आप करें इसे, जल्दी बताइए क्या करेंगे। देखिएगा 2714 है ना अपने पास, हाँ। आप देखोगे इसे कुछ सपोज कर लो, लेट से A ही कह लो। अब आप कहोगे A = IA होता है, IA कह लो या AI कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, कम्यूट है, ठीक है ना, अभी के केस में, ठीक है। अब आप बोलोगे A कितना है भाई, लिख दो 2714, ठीक है, लिख दिया। अब ध्यान से, अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है, एक बार ध्यान से पूरी बात शुरू से, मैं हर बार एक ही बात कह रहा हूँ, बार बार शुरू से, पीछे पे नहीं टाल रहा मैं, ठीक है ना, कि अभी करा, मैं हर बार नया कह रहा हूँ, इसलिए अभी भी प्रॉब्लम है, फिर नए सिरे से देखो, ठीक है। चलो देखो क्या हुआ, हम चाहते हैं कि ये वाली चीज ना आइडेंटिटी एलिमेंट जैसी दिखने लग जाए, जो कि ऐसा होता है 1 1 0 0 1, ये 1 है, ठीक है, 1 0 0 1 है ना। तो अब हमने कहा भाई क्या करें, तो हमने कहा ये 1 होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड हो सकता है नो डाउट, लेकिन मैंने कहा बार बार 2 से ऐसी पहली चाली ऐसी मत चलो, है ना, कि पहला चेस खेलने बैठे, पहले सबसे पहले आपने जो क्वीन होती है वो जो उसी को निकाल दिया, ऐसा वाला नहीं करना अभी, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी फिलहाल लगता है कि कुछ और भी हो सकता है, ये 1 बन सकता है अगर मैं इसको 6 बना दूं, क्योंकि 7 6 का चक्कर हो गया ना, 2 3 या 6 7 हो जाएगा काम, है ना, काम हो रहा है। और भी क्या कोई तरीका है आपके पास, हाँ एक और तरीका उससे अच्छा, इससे अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 -7 + 1 आएगा। मैंने 3 से क्यों नहीं किया, सुनना जरा इधर है। अगर मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई करता, 2 3 6, फिर मैं -7 करता, तो मेरा आंसर -1 आएगा। अब आप कहोगे इसे अच्छा उल्टा कर लो, 7 - 2 × 3 कर लो, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे में तो +1 आएगा, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब देखो ना, क्योंकि हम देखो मेरी बात प्लीज समझना, जब मैं ये कर रहा हूं तो मेरा करने का मतलब जो वो है मकसद है, वो मैं करना चाह रहा था, हाँ। तो मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ 2 3 है ना, तो मैं यहाँ बेसिकली करना चाह रहा हूँ 3 × R1 - R2, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा जो हो रहा है वो हो रहा है R1 में, ठीक है। ये मैं करना चाह रहा हूँ कि R1 सच दैट ऐसा करके करना चाह रहा था, और यहाँ जो मैं R1 में करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ R2 - 3R1। अब जरा फर्क समझे इस बात में, ठीक है ना। ये ना थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही इसमें, जरा समझाता हूँ आपको इस चीज को। मैंने क्या लिखा, ये R1 है और देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ, ठीक है ना। ये भी थोड़ी ठीक ठाक से इंपॉर्टेंट बात है, ये जरा ये देखो,
ये दो चीजें हो रही है, ये ऊपर वाली चीज ऐसे में होगी या नीचे वाली चीज ऐसे में होगी। नीचे वाली चीज में +1 आ रहा है जो हमें चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं इसे मत करना है। इसे इसलिए नहीं करना ना क्योंकि आप काम कर रहे हो R1 में, आप शुरुआत कर रहे हो R2 से, गलत है। आप यहाँ ये शो कर रहा है कि R2 माइनस समथिंग, यानी R2 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। रूल कहता है कि जिस पर स्टार्टिंग कर रहे हो उसी से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करो। R1 में है तो R1 से ही करो, है ना। तो फिर कोई कह सकता है कि एक काम और हो सकता है कि ये जो होल थिंग है उसको फिर -1 से मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, हाँ वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज जो ज्यादा उलझने वाली बात तो नहीं थी ना वैसे, हाँ ठीक है। मैंने क्या कहा समझे ना, हाँ जिनके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना उनको क्लियर हो गया होगा, बाकी जिनके मन में नहीं आ रहा वो रहने दें, ठीक है। चलो अभी हमें क्या करना है, मुझे एक अच्छी चीज समझ में आ रही है कि इसमें से इसको माइनस करो, मतलब +1 टाइप का आना चाहिए ना, मुझे लगता है ऐसा चाहता हूं मैं। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे फोकस करूंगा। मैं समझ गया कि अगर ना मैं R1 को ऐसे करूं कि 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यह 4 2 8 -7, अब सही बनेगी बात, ये हो जाएगा। अब इस चीज को मैं फॉलो करा लेता हूं, मैं बोलूंगा कि R1 यानी कि 4 2 10। तो अभी रूल कहता है कि पहले जो नहीं है उनको लिख लेते हैं, जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, R2 पे नहीं हो रहा उन्हें लिख लिया, है ना, ठीक है। अब देखिए रूल कहता है कि 4 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 4 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला 8 हो गया, -7 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अभी देखो 4 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला 4 4 बन गया 4 -4 नीचे वाला तो 0 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। वही चीज यहां करो, 4 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला 4 1 4 4 -0 4 ही हो जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला 4 0 0 0 -1 ही हो जाएगा। बोलो प्रॉब्लम है क्या, क्लियर है पूरी स्टोरी, ठीक है ना। अब आप देखो 1 0, अब हमें इस पे 0 बनाने पे फोकस करना चाहिए। बन गया 0, बन गया कि नहीं बन गया। 7 -7, अब बोल 7 कैसे बनाना सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हमें इस बार R1 सच दैट, नहीं हमें R1 नहीं R2 पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। R2 सच दैट R2 -7 टाइम्स ऑफ R1, समझ गए ना, क्योंकि 7 में से 7 जाएगा 0 हो जाएगा, ये 7 है ना। तो इसीलिए मुझे आप समझ में आ गया कि मुझे जो जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही उसको पहले लिख लेते हैं, यानी R1 पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहे तो उसको लिख लिया हमने ना, ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि किस पर करना है काम। 4 -1 इसे लिख लिया हमने, ठीक है। अब जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं उस पर करते हैं, जब ध्यान से देखते हुए चलो प्लीज। 7 -7 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला, 7 मतलब नीचे वाला -7 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला, इस तरह का रूल बनाया हमने। नीचे वाला -7 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला, नीचे वाला में से 7 टाइम्स ऑफ करोगे 0 हो जाएगा। नीचे वाला -7 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अपना अपना स्टाइल है ना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी सिमिलरली वही वर्किंग यहां भी करो, नीचे वाला -7 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला -28 है ना, नीचे वाला -7 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला इज बट -1। ये समझ में तो आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं, नीचे वाला ऊपर वाला, इसे ऐसे ही ना बार बार देखना पड़े, अच्छा आपने मन में बिठा दिया कि अच्छा नीचे वाला -7 टाइम्स ऊपर वाला, R1 ऊपर है ना, +7, ये 1 + 7 इज व्हाट 8, तो ये इतना भी हो गया, ठीक है ना। यहाँ a बच गया, ये 1 आया था ना, -1 ही था। चलो अभी बस ये एक 1 होना है, क्या बड़ी बात है। 4 से डिवाइड कराते पूरा काम खत्म, क्योंकि 4 से डिवाइड हो गया, इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, बात बन गई। अब आप मुझे बताइए, मैं अगर ऐसे बोल दूं कि R2 सच दैट R2 डिवाइडेड बाय 4 या R2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ऐसे करके, है ना, बस छोटा सा काम कर दो। अब आप समझ गए कि R1 में तो कुछ चेंज आनी, तो बिल्कुल आप लिखो आराम से। अभी R2 में 4 से डिवाइड करके कोई होगा 0 0 ही रहेगा, हाँ इसको फर्क पड़ जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पर देखो इस पे नहीं करना कहीं 4 से डिवाइड, R2 पर चेंजेस है ना, R2 पर है चेंजेस, ध्यान से कहीं गलती ना हो जाएगी, सिंपल चीज होती है, गलती मत कर देना। ये -1 है ना, 4 से डिवाइड कर दो -7, 4 से डिवाइड कर दो 4 2 8, ये। अब आप मुझे बताइए कौन क्या है, ठीक है। एक सिंपल कंपैरिजन हमारा बोलता है, क्या बोलता है, बोलता है कि ये A रहा होगा, ये A इनवर्स रहा होगा, ये I दिख रहा है तो ये डेफिनेटली A इनवर्स, और वो जो मल्टीप्लाई A, तो हम समझ गए I दिख रहा है A दिख रहा है, तो जो बचा हुआ वो A इनवर्स रहा होगा, ये A इनवर्स है। स्टोरी आपके सामने,
ठीक है ना। चलिए हमने 5 क्वेश्चंस तक कर लिए, अच्छी बात है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आराम से देख लीजिए, 5 क्वेश्चंस तक हमने अभी कर लिया, इसके आगे जितने 17 क्वेश्चन है हम सारे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही सही है। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर इस लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में जरूर एक बार देखें, वहाँ पर आपके यूजफुल लिंक है, पूरे जो आपके 13 पूरे लेसन है आपके जो, उस पर पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए गए हैं, आप उनको जाकर विजिट जरूर करें, ठीक है ना। और चैनल में जाकर भी देखें, क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए इसमें बहुत सारा मटेरियल है, मोर देन 720+ वीडियो लेक्चर्स इसमें अभी तक आ चुके हैं। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतने, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।